ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਟੋਰੀ ਕਰੋ ਯਾਰ ਦੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਓਏ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਾਫੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਲੈ वाकया ਕੇ कैसे हुआ भाई बताओ मैं वहाँ से आया हूँ फ्लैटी होटल से अपनी वो आप ही को नौसर बात छोड़ हुई के यार मैं भाई। सीधा आया हूँ मेरे से बात की है कि हाँ भाई आप क्या करने कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं डेरा गाजी खान से। पहले मुझे कहता मैं कराची से आया हूँ, मैं गद्दी नशीन हूँ। फिर दूसरा आदमी आया उससे बात की है, उसने उसको कहा है भाई मेरा भाई गुम हो गया है, ये है वो है, उसको भी बातें की है। उसको कहा तुम पीछे जाओ 10-20 कदम, फिर आगे आओ। उसका भी सामान हाथ में लिया है, उसको हाथ पकड़ के ऐसे फूंक मारी है। फिर मुझे भी ऐसे कहा है, फिर मुझसे गले मिला है, फिर गले मिल के मुझे फूंक मारा। उसके बाद उसने जो सा कहा है मैं भाई मुझे मोबाइल दे दो, पर्स दे दो, बैग दे दो। मैंने दे दिया। फिर मुझे कहता है 20 कदम पीछे जाओ। मैं थोड़ा सा पीछे गया हूँ, फिर पीछे देखा है, फिर ठहरा था। मुझे फिर बातें सुनाने पड़ गया कि हाँ भाई तुम्हें यकीन नहीं है, मैं सैयद हूँ, ये है वो है। फिर मुझे कहता है फिर पीछे जाओ। फिर मैं पीछे गया हूँ, फिर देखा नहीं थे। फिर मैं आगे भी गया हूँ, आगे चौक के ऊपर दाएं भी गया हूँ, बाएं भी गया हूँ, सीधा भी देखा कहीं नहीं थे। नहीं तो आप कहाँ से निकले थे मैं यहाँ से फ्लैटी होटल से फ्लैटिंग करने के लिए अपनी सिस्टर को छोड़ने गया था। अच्छा जब आप वापिस आए हो हाँ तो जी। ये वाकया सारा हुआ कहाँ पे यहीं सामने कैमरे के सामने हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी तो उन्होंने आते साथ आपको रोका है हाँ जी। पब्लिक यहाँ पे मौजूद है ये नहीं मौजूद इतना नहीं थी बस। हाँ, ये किस टाइम का वाकया है ये होगा आधा घंटा हो गया है। अच्छा तो वो आके उन्होंने आपको रोका जी रोकने के बाद उन्होंने देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या कहा भाई मैं यहाँ पे डॉक्टर का पता पूछ रहा हूँ, मुझे पता बताओ, मैं कराची से आया हूँ। अच्छा उन्होंने यही कहा है। क्या उन्होंने ऐसा दम किया है दम करने के हाँ बाद जी। आपने सारी चीजें दी? हाँ जी कैसे बस जैसे उसने कहा आप गले मिलो, गले मिलाऊं। उसके बाद उसने फूंक मारी है। उसके बाद उसने जो कहा है मैंने वही किया है। अच्छा कितने पैसे थे आपके पास मेरे वॉलेट के अंदर 20,000 था और क्या लेके गए और उसके अंदर मेरी CNC की रसीद भी थी, मेरा कोरोना कार्ड भी था और भी डॉक्यूमेंट्स थे और मेरे बैग के अंदर कपड़े भी थे। उसके अंदर ऐनक ये चीज़ें सारा कुछ था, मोबाइल भी साथ लेके गए? मोबाइल भी साथ ले तो आपने मन में फोन किया? हाँ जी जी नाजरीन आपने देखा एक तरफ तो हो हमारे DIG ऑपरेशन जो है फैसल कामरान, उनका ये दावा है कि हम लाहौर शहर में हर किस्म के क्राइम जो है उसको ख़त्म कर देंगे, मगर ये रोड ये हमारा कैमरामैन जो है ये बासानी आपको लोकेशन ये दिखा सकेगा कि ये रोड चलती रोड है, मगर इसके बावजूद इतने रश वाले एरिया में कैसे नौसरबाज आते हैं। और जनाब साहब एक शरीफ शहरी जो कि अपनी बहन को फ्लैटी होटल में ड्रॉप करता है ड्रॉप करने के बाद डेरा गाजी खां से ये आता है, अपनी बहन को यहाँ पे उसकी क्लास थी वहाँ पे ये ड्रॉप करता है, ड्रॉप करने के बाद बाहर मोबाइल खोलता है, खोलने के बाद ऊबर ड्राइव करवाता है, पर बदकिस्मती से इसकी ऊबर ड्राइव नहीं होती। दो मसल्ला अफराद नौसरबाज अफराद बाइक्स पर आते हैं, रोकते हैं इसे, रोकने के बाद यानी कि इसको दम फूक मारते हैं, मगर अफसोस इससे 20,000 रुपये नकदी, मोबाइल, कोरोना कार्ड और यानी कि ID कार्ड नंबर, ID कार्ड और सब कुछ लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। मेरी पंजाब के आला ऑफिसरान से ये गुजारिश है, रोज़मर्रा प्रेस रिलीज जारी होती है और वहाँ पे कहा जाता है कि जी हमने इतने डिकेट, इतने नौसरबाज, इतने चोर, इतने जो भी है यानी हमने इनको अपनी हिरासत में ले लिया है, मगर अभी भी मसला जो है वो जू का तू का शिकार है। उसकी रीज़न ये है कि जी आज भी आम शहरी जो है लाहौर शहर में महफूज नहीं है। DIG साहब ये लाहौर शहर है, यहाँ पर रोज़मर्रा की लातदाद वाक़यात जो हैं रूनुमा होते हैं, मगर साहिल को आज तक उसको इंसाफ नहीं मिल सका, मगर वो FIR तो काट दी जाती है, मुकदमा तो दर्ज हो जाते हैं, मगर किसी किस्म का इनको मुतबादल पैसों की शक्ल में या मोबाइल की शक्ल में अगर बिलफर्ज नौसरबाज या चोर या डकैत गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो गरीब शहरी जो है जिसका लूटा हुआ माल ये पुलिस वाले हजम कर लेते हैं। तो अभी पिछले तकरीबन आधा घंटे से पुलिस बाइक पर मौजूद थी और उससे मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रही थी, मगर थाने नहीं लेके जा रही थी। जैसे ही हमारी टीम 89 की टीम मौके पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद उनसे बात करती है, मगर आपने देखा यानी कैमरे में देखा कि पुलिस वाले हमें बात करने नहीं दे रहे थे, मगर
फिर भी कोशिश की, उससे इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करके असल हकाइक आप लोगों के सामने रख दिए। अब देखना ये है कि हमारा डीएजी ऑपरेशन, सीसीपी लाहौर और मुतलका जो हमारे पुलिस ऑफिसरान हैं इस पे क्या एक्शन लेते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान राना हैदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।